हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हमारे पास एक ऐसे शख्स आए हुए हैं। दिखाते हैं कौन है, कैसे हैं हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में और अभी के समय में उनका क्या योगदान है। और देखिए, अभी बकरी वाले घर पे हम हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं और बकरियां हमारी अभी इधर नदी के किनारे चल रही हैं और हम लोग अभी अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ वार्तालाप करते हैं और देखिए क्या कुछ है। तो चलिए, यही वो शख्स है जो हमारे घर में आए हुए हैं और आपको पहले से हम बता दे रहे हैं कि हमारे घर के मेहमान भी हुए और हमारे धंधा मतलब जो हमारे कारोबार जो चल रहा है, बकरी पालन के व्यवसाय, यहाँ के सपोर्टर भी हैं। आज मानिए तो अभी हम बकरी पालन के व्यवसाय में कहीं किसी तरह से सफल हो पा रहे हैं, तो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे इस काम में। चलिए, इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है और इनके बारे में रूबरू कराते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है लाल शाह सिंह श्याम। और आप अभी क्या कर रहे हैं? आप हमारे यहाँ कैसे पहुंचे और क्यों आए हैं, ये बताइए थोड़ा। मैं यहाँ पहले भी आया था और मैंने देखा कि नरेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति बकरी पालन किए हैं और उन्हीं की बकरी को देख रेख करने के लिए हमने आए। उसमें से कैसे बकरी पालन किए, कैसे करते हैं और उसमें कितना प्रॉफिट होता है, क्या प्रॉफिट होता है, साल भर में कितनी वो इनकम प्रॉफिट हो जाता है, कितने क्या घाटे हो जाता है, इसके बारे में। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, नरेंद्र सिंह कौन है? नरेंद्र सिंह करसुआ के। तो देखिए, ये हमारे सहयोगी रहे और इनका लाल सिंह नाम हुआ और हमारे रिश्तेदार भी हैं। और ये पेशे से जो इनका काम है, तो एक पशु चिकित्सक हैं जो कि पशु का इलाज करने का काम करते हैं और यहीं से हमारा सहयोग करते हैं। तो इनके द्वारा बहुत सारी जानकारी दिया जाता है, जिसके माध्यम से हम अपना काम कर पाते हैं। और आज आए हुए हैं हमारे घर पे और हमारा देखने के लिए कि हमारा क्या हाल चाल चल रहा है और हमारे बकरी का धंधा पानी कैसा चल रहा है, बकरी की स्थिति ठीक ठाक है कि नहीं, गाइड करने के लिए हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो हम सोचे कि आप लोग को एक वीडियो बना के दिखाएं और कुछ चीज़ जानकारी दिलवाते हैं इनसे। बकरी पालन के आजकल के समय में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बकरी पालन करना चाहिए कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे वैसे बोलते हैं, बकरी में बहुत सारी कमियां निकालते हैं। इनसे हम पूछते हैं बकरियों में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आजकल के समय में। अच्छा, आप ये बताइए कि बकरी पालन आजकल के समय में करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, बकरी पालन करना चाहिए। बकरी पालन से लोगों को जो है तो डबल प्रॉफिट है, फायदा है। यदि उस हिसाब से बकरी पालन कर लें और उनका सही ढंग से देख रेख कर लें, उनको सही समय से चारा पानी दें और उनका समय समय से जो है डिवर्मिंग करना चाहिए और टीका लगवाना चाहिए समय समय पर, जैसे है। तो डिवार्मिंग क्या होता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं डिवार्मिंग क्या होता है। तो डिवार्मिंग के बारे में थोड़ा सा छोटा सा शॉर्टकट में आप बताइए ताकि लोग आसानी से समझ जाए डिवार्मिंग क्या होता है। डिवार्मिंग ये होता है कि जैसे बकरियों का कीड़ा मारने के लिए ही डिवार्मिंग होता है। जैसे बकरी कभी झरना होता है, कभी पेचिश होता है, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े आते हैं, छोटे छोटे कीड़े आते हैं और उसी के लिए जो है तो हाईटेक इंजेक्शन आ जाता है और अल्बोमार सिरप हो गया, तो समय समय पर ये देना चाहिए, यही डिवार्मिंग हो गया। अच्छा, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं सीधा शब्दों में, पेट के कीड़े मारने की वो सिस्टम को आप डिवार्मिंग का। अच्छा, आप ये बताइए कि बकरी पालन में प्रॉफिट है ना कि नहीं है? मतलब बहुत सारे लोग जिससे बकरी पालन करते हैं और घाटा हो जाता है, तो घाटा क्यों हो जाता है, ये बात बताइए थोड़ा सा हमको।
और पहला नंबर तो एक बात ये बताइए कि बकरी पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉफिट है तो बताइए कैसे प्रॉफिट है, नहीं है तो बताइए कैसे। देखिए, हर युवाओं को यदि आगे बढ़ना है तो जैसे रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, अपन पढ़े लिखे तो हैं लेकिन हम रोजगार नहीं मिल रहा है, या फिर आप मान लीजिए बकरी पालन करना चाहिए, बकरी पालन करना चाहिए और आप जैसे कहते हैं कि घाटा हो जाता है, घाटा तो हो जाता है ना। बहुत लोग ऐसे बकरी छोड़ देते हैं, पालना ही छोड़ देते हैं। तो घाटा होने का कारण यही है कि समय समय पर बकरियों को डिवार्मिंग नहीं कराना और उसकी देख रेख सही से ना करना, देख रेख सही से ना करना, जैसे उनको सही समय पर चारा पेरा भूसा देना चाहिए, तब तो उनका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। मान लीजिए और समय समय पर जैसे डिवार्मिंग होना चाहिए, तो लोग नहीं करवा पाते हैं, इसके कारण ही जो है तो उनको घाटा हो जाता है। अच्छा, मतलब बकरी पालन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि डिवार्मिंग होना चाहिए बकरियों का। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है कि डिवार्मिंग होना चाहिए और वैक्सीन लगवाना चाहिए, है ना, टीके लगवाना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा कि बकरी जो भी भाई बकरी पालन कर रहे हैं या गौ पालन कर रहे हैं, भैंस पालन कर रहे हैं, उनको समय समय पर जो है तो डिवार्मिंग करना चाहिए। जैसे कभी कभार क्या होता है कि गाय या भैंस में भी बहुत ढीला हो जाते हैं, लिखा हो जाते हैं, उसको मारने के लिए मतलब हाईटेक देना चाहिए, या फिर एक बोटॉक्स, एक वो आता है बोटॉक्स दवा आता है, उसको 1 लीटर पानी में कम से कम 2 ml पानी में डाल करके पूरे शरीर में सूती कपड़ा में, खराब कपड़े में उसको बढ़िया नहला देना चाहिए, घोंस देना चाहिए, ताकि ढीला मर जाए। यदि ढीला मर जाएंगे और पेट में कीड़ी नहीं रहेंगे तो वो चाहे गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, वो बढ़िया पेट भर चारा भी चरेगा और उसका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, हट्टा कट्टा रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए आप हमारा मदद कर रहे हैं काफी दिनों से। हमारा जो व्यवसाय है जो हम कर रहे हैं अभी, हमारा अभी जो बकरी पालन चल रहा है धंधा, समय तो 2 साल के समय हो गया, इसमें क्या चीज आपको दिख रहा है हमारे में? हम देख रहे हैं कि भाई आप बकरी पालन जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल में मैंने देखा कि 40-50 बकरियां हैं आपके पास, तो और 40-50 बकरी हैं। आने वाले दिन मान लीजिए साल 2 साल की बात मैं कर रहा हूँ, साल 2 साल में आपका 200-250 बकरियां हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यदि समय समय पर डिवार्मिंग करेंगे और समय समय पर मान लीजिए हाईटेक बेलामेल देंगे, तो आपका बकरी साल भर में 2 बार बकरियां देगी बच्चा, है ना। शरीर तंदुरुस्त रहेगा, शरीर मस्त रहेगा। तो आपको मैं ये चैलेंज देता हूँ कि आपका बकरी साल भर में 2 बार ही बच्चा देगा। अच्छा। और कोई बकरी 1-8 ठो बच्चा देगा, अन्यथा 2 ठो देंगे। तो मान लीजिए कोई बकरी मान लीजिए 2 ठो देता है, साल भर में आपको 2 बार बच्चा देगा तो 4 ठो बकरा प्रॉफिट होगा। तो आपको 4 बच्चा प्राप्त होगा तो आपको फायदा ही है। अच्छा, एक बात बताइए हमको कि गांव घर में अक्सर लोग ये होता है कि बकरी साल भर में ही 1 बच्चा देती है, इसकी सच्चाई क्या है? साल भर में 1 बच्चा देती है, 2 बच्चा देती है, ये क्लियर बताइए। देखिए, मैंने क्योंकि घर गांव का जो होता है, लोग यही कहते हैं कि साल भर में 1 ही बकरी बच्चा देती है, तो 1 ही देती है कि 2 देती है? थोड़ा शॉर्टकट में बताइए ताकि लोग आसानी से समझ जाएं। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि साल भर में बकरी जो है तो 1 बार बच्चा देता है ना, इसका मैं यही मानता हूँ कि बकरी जो है तो समय समय पर आप डिवार्मिंग नहीं कराते हैं, या फिर आप किसी डॉक्टर या गौ सेवकों को संदेश नहीं देते हैं कि भाई समय समय पर आप आ करके हमारा डिवार्मिंग करिए, हाईटेक बेलामेल दे दीजिए, ताकि हमारा बकरा या बकरी तंदुरुस्त रहे और हमें भी साल भर में 2 बार प्रॉफिट मिले, लाभ मिले एक बकरी से। तो यही नहीं कर पाने के कारण, और दूसरी बात यह है
कि बकरी तो आपने पाल लिया, है ना, तो सही समय पर मान लीजिए बकरा हुआ तो चलिए ठीक है। यदि बकरा नहीं हुआ, बकरी न बकरी दे रहा है, तो आपको बकरी पैदा करने के लिए मेल और फीमेल बकरा बकरी होना निश्चित होना चाहिए, तभी तो बकरी बच्चा पैदा कर सकता है और दे सकता है। और मेल फीमेल बकरा बकरी नहीं रहेंगे तो आप कितनों आप चारा खिलाइए, दाना खिलाइए, आप अच्छे अच्छे मतलब कुछ भी खिलाइए, लेकिन ये संभव नहीं है। चलिए देखिए, अभी इनके माध्यम से बताया जा रहा है क्योंकि काफ़ी अनुभवी हैं और पशु चिकित्सक हैं, इसलिए काफ़ी चीज़ जानकारी है। तो इसी चीज़ को हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं। जो बहुत सारे लोग, गांव वाले लोग बोलते हैं कि बकरी एक बार में एक महीने में एक साल में एक ही बच्चा देती है, तो इन्होंने अभी क्लियर कर दिया है कि कमी होता है। कमी क्या होता है, जैसे कि टाइम टू टाइम डिवार्मिंग ना होना, यानी कि पेट के कीड़े मारने की दवा ना देना, ये कारण होता है पहला कारण, जो कि समय से बकरी हीट पे नहीं आती है। और दूसरा कारण यह है कि अगर आपके घर में एक बकरी है, 2 बकरी है, उसके लिए बकरा भी होना चाहिए। अब जब बकरा अगर नहीं होगा उसके पास, तो हिट में आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और हिट में आ भी गई तो आपको समझ में आया है कि नहीं आया पता नहीं, क्योंकि हिट कई तरह से बकरियां आती है। साइलेंट हिट होता है और बकरियां कभी कभी आवाज भी करती है, तो ये होता है। तो कहीं ना कहीं कोई कारण है जो आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, इस वजह से बकरी एक बार बच्चा देती है साल में, नहीं तो बकरी 2 बार बच्चा देती है साल भर में, ऐसा कुछ। वीडियो में पूरा जानकारी तो नहीं मिल पाएगा एक वीडियो में, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा शॉर्टकट में ही बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। ये बताइए कि आजकल के समय में बकरी पालन करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल 100% बकरी पालन करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो बकरी है, तो बकरी पालन जो गांव घर की क्षेत्रीय नस्ल है, उसी नस्ल में ठीक है, उसी नस्ल में करना चाहिए या कि नस्ल सुधार भी करना चाहिए? इस पे थोड़ा बोलिए तो सब। देखिए, समय समय पर से बकरी नस्ल सुधार भी करना चाहिए, और उसमें भी देखना चाहिए कि ये बकरी का कैसा इसमें वो है, प्रॉफिट है। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि नस्ल सुधार होना चाहिए। अच्छा, नस्ल सुधार करके मतलब जैसे कि और कई जगह की बकरियां, अलग अलग शहर की, अलग अलग राज्य की, स्टेट की जो बकरियां हैं, तो अलग अलग क्वालिटी में होती है। हमारे क्षेत्र की देसी नस्ल की बकरियां हैं, तो मतलब प्रॉफिट किसमें है अधिकतर, देसी नस्ल में कि उन नस्लों में? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि शहरी जो नस्ल है, अच्छी नस्ल का बकरा, उनमें भी आप उसमें भी फायदा आप कमाइए, और पहले चेंज करके देखिए कितना में वो बिकते हैं, उसके अनुसार ही आप काम करिए। मतलब इनका कहना सीधे सीधे है कि आजकल आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे 1 लाख की बकरी बिक गई, 50,000 की बकरी बिक गई। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसा बिक रही है उसके हिसाब से चूज कीजिए, जैसा बिक रही है, जो बिक रही है, क्योंकि आपको पैसा कमाने का मतलब है, पैसा कमाना है के लक्ष्य है। तो इनका कहना सीधा सीधा है कि जिसमें पैसा अच्छा प्रॉफिट हो, उस चीज को, चाहे कोई भी देसी नस्ल हो, विदेशी हाइब्रिड की कोई भी जाति हो, तो उसमें मतलब कि जिसमें आसानी से काम हो जाए, ऐसा है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी आए हुए हैं, अभी रहेंगे, और चलिए और एक आध तो वीडियो बनाएंगे। और क्या है कि अच्छे से सवाल जवाब नहीं हो पाया, क्योंकि हम तो ब्लॉग वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन ये जो है तो वीडियो नहीं बनाते हैं, तो थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट, थोड़ा इधर उधर कई प्रकार की दिक्कत हो सकता है, थोड़ा बहुत वीडियो में हमारी कमी हो सकता है। तो चलिए, थोड़ा बहुत कमी हो तो उसको पे ध्यान न दीजिए, ताकि जहाँ कमी हो तो कमेंट करके बताइए, और फिर एक आध वीडियो बनाएंगे, फिर दिखाएंगे कुछ। धन्यवाद।